Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? Hope you all are fine and taking the video classes regularly. Have you seen the last video? Good. So, name the topic that we were studied in our last video. Very good. Transfer of energy in an environment. And what is food chain? The relationship between organisms to get food energy in the form of chain is called food chain. Good. Who are producers? Excellent. Plants are producers. And why the plants are producers? Good. Because they produce their own food in the presence of sunlight. Does all the energy is transferred from one organism to another organism without any loss? No, only 10% of energy is transferred to other organisms to make them alive and grow. Excellent. चलते हैं अपने न्यू टॉपिक की तरफ. Today we are going to start our next topic, that is sources of energy. आज का हमारा टॉपिक क्या है? Sources of energy. Sources कहते हैं जराए को. लास्ट तमाम लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि एनर्जी क्या होती है, कितनी फॉर्म्स होती हैं, कैसे एक फॉर्म से एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में, और कैसे हमारे एनवायरनमेंट में एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एनर्जी का ट्रांसफर होता है. अब हम देख लेते हैं कि एनर्जी जो हमारी ट्रांसफर हो रही है मौजूद है हमारे इर्द गिर्द, उसके सोर्सेज क्या हैं, कौन से हैं, कितने हैं. ठीक है, तो देयर आर टू मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी. हाउ मेनी मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर देयर? There are two main sources. First one is called primary sources. Second one is called secondary sources. First source क्या है हमारे पास? Primary sources. And second one is secondary sources. Primary sources वो होते हैं जो ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद होते हैं, नेचुरल फॉर्म में मौजूद होते हैं, और वो दूसरे एनर्जी सोर्सेज से कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं. ठीक है, जैसे आप लोगों ने ड्राइंग में पढ़ा था प्राइमरी कलर्स के बारे में, स्टडी किया था ना कि प्राइमरी कलर्स नेचुरली मौजूद होते हैं, वो किसी और कलर से मिलकर नहीं बनाए जा सकते. बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास प्राइमरी सोर्सेज होते हैं, ओरिजिनल फॉर्म में नेचुरली मौजूद होते हैं. बाकी जो हमारे पास सोर्सेज हैं उनसे ये कन्वर्ट होकर नहीं बनाए जा सकते, इसलिए इनको प्राइमरी सोर्सेज कहा जाता है. देख लेते हैं बोर्ड पर. द एनर्जी सोर्सेज दैट आर ओरिजिनल एंड अनकन्वर्टेड are called primary sources. वो sources जो original होते हैं और unconverted होते हैं उन्हें primary sources कहा जाता है. For example, coal, oil, nuclear fuels and water power, etc. इसके अलावा भी हैं आपके पास coal कहते हैं कोयले को, oil आपके पास मौजूद है जो fossil fuels में पढ़ा था आप लोगों ने. nuclear fuels कहाँ से आ रहे हैं हमारे पास? न्यूक्लियस ऑफ एटम से आ रही है जो एनर्जी, और वाटर पावर हमारे पास कहाँ से आती है? वाटर से. तो ये सब वो सोर्सेज हैं जो किसी और सोर्स से कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं बल्कि नेचुरली मौजूद हैं. समझ में आया इतना? गुड. नाउ सेकंड वन इज सेकेंडरी सोर्सेज. अभी नाम से जाहिर है सेकंड नंबर पर आ रहा है, यानी ये वो सोर्सेज हैं जो किससे मिलकर बनते हैं? प्राइमरी सोर्सेज से मिलकर बनते हैं. जैसे आपके पास सेकेंडरी कलर्स थे ड्राइंग में, प्राइमरी कलर्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनते हैं वो. ठीक है, इसी तरह से सेकेंडरी सोर्सेज जो है हमारे पास उनको स्टोर किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है प्राइमरी सोर्सेज से, तभी इनको क्या कहा जाता है कि ये कौन से सोर्सेज हैं? सेकेंडरी सोर्सेज. बोर्ड पर देख लेते हैं. द एनर्जी सोर्सेज दैट आर स्टोर्ड एंड कन्वर्टेड फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेज आर कॉल्ड सेकेंडरी सोर्सेज. एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिसिटी, यानी बिजली. ये हमारे पास नेचुरली मौजूद नहीं होती बल्कि हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करवाते हैं. किससे? बाय बर्निंग ऑफ कोल एंड ऑयल. ऑयल और कोल को बर्न किया जाता है और जो ट्रांसफर वो किस में हो जाती है? इलेक्ट्रिसिटी में, एक प्रोसेस के जरिए. न्यूक्लियर फ्यूल्स के जरिए हम बना सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, और वाटर पावर को डैम्स में यूज़ करते हैं, इसकी पावर को वाटर की कन्वर्ट किया जा सकता है, फिर उस पावर को वाटर की इलेक्ट्रिसिटी में. ठीक है, और आपको पता ही इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में इस्तेमाल होती है हर वक्त, जो कि कहाँ से आ रही होती है? पावर स्टेशन के जरिए केबल से होती हुई हमें प्रोवाइड की जाती है. ठीक है, इतना है सबको समझ में? अब ये जो प्राइमरी सोर्सेज हैं हमारे पास, इनके भी दो टाइप्स हैं. प्राइमरी सोर्सेज कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्सेज. अब क्या होते हैं नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल सोर्सेज? नाम से ही जाहिर है रिन्यू कि कोई चीज़ नहीं करना,
नहीं बनाना, नहीं प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो रीन्यूएबल सोर्सेज क्या होते हैं, पहले हम इनको देख लेते हैं। वो सोर्सेज जो हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, यानी वो ज़राए जो हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे पास नेक्स्ट डे यूज़ करने के लिए मौजूद है, ख़त्म नहीं हो रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं रीन्यूएबल सोर्सेज। जैसे आप सन एनर्जी यूज़ कर रहे होते हैं, अब हमारा सन से क्या हो रहा है, प्लांट्स एनर्जी ले रहे हैं फूड बनाने के लिए। हम लाइट एनर्जी ले रहे हैं चीज़ों को देखने के लिए, हीट एनर्जी मिल रही है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। हमने आज यूज़ कर ली सन एनर्जी, लेकिन कल भी हमारे पास ये सन एनर्जी वैसे ही मौजूद होगी, नेक्स्ट आने वाले डेज पर भी वैसे ही मौजूद है। तो वो सोर्सेज जो हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, ख़त्म नहीं होते, उन्हें हम कहते हैं रीन्यूएबल सोर्सेज। बोर्ड पर देख लेते हैं। द सोर्सेज दैट कैन बी यूज्ड over and over again and can be replaced are called renewable sources। ठीक है, एग्जाम्पल है इसकी विंड पावर, वाटर पावर, सोलर एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी। इनको भी हम फर्दर स्टडी करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। इससे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑपोजिट होते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज के, यानी वो सोर्सेज जिनको हम एक दफ़ा इस्तेमाल कर लेते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं और दोबारा वो यूज़ के लिए मौजूद नहीं होते, उन्हें कहा जाता है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। ठीक है, एग्जाम्पल्स हमारे पास मौजूद हैं कोल, ऑयल, नेचुरल गैस। एक दफ़ा हमने कोल इस्तेमाल कर लिया इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, वो इलेक्ट्रिसिटी हमने यूज़ कर ली, तो अब ये कोल जो है वो कंज्यूम हो गया, पूरा खर्च हो गया, इसको हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब इसको बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स चाहिए, ठीक है, तो ये आसानी से हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कहलाएगा नॉन रिन्यूएबल सोर्स। इसी तरह से ऑयल और नेचुरल गैस है। बोर्ड पर देख लेते हैं डेफिनेशन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज की। द सोर्सेज दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड and can run out once they have used up are called non-renewable sources। ठीक है, समझ में आया था सबको? गुड। Our next topic is solar energy। ये जो हमारे पास सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, ये सब हमारे पास न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब साइंटिस्ट कोशिश करते हैं कि नए से नए सोर्सेज रिसर्च करें एनर्जी के और ऐसी इक्विपमेंट्स बनाए जिनमें एनर्जी कम से कम इस्तेमाल हो और हमारा काम ज़्यादा से ज़्यादा हो। फर्स्ट वन उसमें है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें? नाम से जाहिर है और अभी तक आप पढ़ भी चुके हैं कि सन से जो एनर्जी मिल रही है उसे क्या कहते हैं? सोलर एनर्जी। तो क्या डेफिनेशन है? द एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। इट इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ख़त्म नहीं होती इसकी एनर्जी। ठीक है, यूजेस में आपको पहले ही पता है कि ये प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं इसकी एनर्जी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने के लिए। हमारे पास मौजूद है एनर्जी ताकि हम चीज़ों को देख सकें। ठीक है, इसके अलावा जो यूजेस हैं हमारे पास उसमें क्या है कि सोलर एनर्जी को हम पानी को घरों में गर्म करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं बाय यूजिंग अ सोलर पैनल। सोलर पैनल क्या होता है? सामने डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक घर की छत पर सोलर पैनल जो है वो फिक्स है। असल में सोलर पैनल क्या होता है कि ये एक बॉक्स होता है जो कि किसी भी बिल्डिंग या घर की छत पर फिक्स कर दिया जाता है और इसकी जो टॉप होती है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है, वो शीशे से मिलके बना हुआ होता है। इस बॉक्स के अंदर ब्लैक कलर का पेंट किया जाता है और उस बॉक्स के अंदर पाइप्स मौजूद होती हैं जिसमें वाटर फ्लो करता है। दिन के वक्त क्या होता है कि जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो ये एब्जॉर्ब करता है और उस पानी को क्या कर देता है? गर्म कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सोलर सेल्स। क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं सन की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और ये सोलर सेल्स हम वॉचेस और कैलकुलेटर में भी यूज़ करते हैं ताकि वो वर्कआउट कर सकें। यहाँ देख लेते हैं सोलर एनर्जीज के यूजेस क्या हैं। वी कैन यूज़ द सोलर एनर्जी टू हीट द वाटर in our homes by using a solar panel। Second one is the solar cell converts energy from the sun into electrical energy। Watches and calculators can be fitted with solar cells। ठीक है, समझ में आया सोलर एनर्जी? Now the next one is wind energy। सेकेंड सोर्स है विंड एनर्जी। अब विंड आपको पता ही है किसे कहते हैं, यहाँ इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। The energy that comes from the moving air is called wind energy।
मूविंग एयर क्या बनाती है? विंड बनाती है। और उसमें जो ताकत होती है, जो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह धकेल रही होती है, आप देखते हैं ना कभी बहुत आंधी आती है तो कैसी चीज़ें गिर रही होती हैं, बड़े बड़े बिलबोर्ड्स तक गिर जाते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी क्या कहलाती है? विंड एनर्जी कहलाती है। अब विंड एनर्जी के यूजेस देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। फर्स्ट वन इज शिप्स नीडेड विंड एनर्जी टू फिल देयर सेल्स एंड पुश दैम अलोंग। आपने अक्सर देखा होगा समंदर पर, या फिर आपने मुख्तलिफ पिक्चर्स में देखा होगा कि सेलर शिप्स होते हैं। अब उनके जो सेल्स होते हैं विंड एनर्जी क्या करती है? उनमें जाकर फिल हो जाती है और फिर उनको मूव करवाती है समंदर में आगे और आगे, ठीक है। सेकेंड यूज इसका है, विंड मिल्स वर यूज टू टर्न ग्राइंड स्टोन एंड पंप वाटर। ग्राइंड स्टोन कहते हैं चक्की को। विंड मिल्स पुराने ज़माने में ऑलमोस्ट थोड़े बहुत अब भी यूज़ होती हैं चक्की चलाने के लिए और वाटर को पंप करने के लिए। अब ये जो हमारे पास ग्राइंड स्टोन है, ये क्या होता है? इसमें हमारे पास जो व्हीट ग्रेन्स होते हैं, जो गंदम होता है, उसको पीस कर क्या बनाया जाता है? फ्लोर बनाया जाता है। इसी तरह से डिफरेंट चीज़ों को ग्राइंडिंग के काम आती है विंड मिल्स। लेकिन आजकल जो ज़्यादा यूज़ हो रही है वो किस लिए हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, जो कि इसका थर्ड यूज़ है। Windmills are now being used to generate electricity. They convert the kinetic energy of the wind into electricity. आजकल windmills जो है वो हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। इसमें क्या होता है कि जैसे ही windmills के ब्लेड जो है मूव करते हैं विंड मिलने पर, तो विंड की काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी वाटर एनर्जी। वाटर एनर्जी नाम से जाहिर है कि ये एनर्जी हमें किससे मिलती है? वाटर से। अब चाहे वो फ्लो ऑफ वाटर से मिले, यानी हम उसको ऊपर से फॉल करवाएं वाटर का, जैसे कि डैम्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हुए करवा रहे होते हैं, अभी हम इसको मूविंग वाटर की फॉर्म में इसकी एनर्जी का यूज़ करें, जैसे कि समंदर में लहरों के जरिए हो रहा होता है। वाटर एनर्जी को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और हाइड्रो पावर भी कह सकते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम सी वेव से वाटर एनर्जी को कन्वर्ट करवा रहे होते हैं किसमें? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। देख लेते हैं बोर्ड पर, द एनर्जी ऑफ द सी वेव्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। अब यूजेस क्या है हमारे पास वाटर एनर्जी के, कि हम इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा रहे होते हैं। एक तो हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में देखा था कि डैम्स के जरिए वाटर से एनर्जी को प्रोड्यूस करवाया जा रहा होता है। दूसरा मेथड है हमारे पास कि हम रैफ्ट्स के जरिए, रैफ्ट्स कहते हैं लकड़ी या किसी भी मटेरियल के बने हुए छोटे छोटे से पीसेस होते हैं जिनको आपस में ज्वाइन करवा दिया जाता है। जब वो सी वेव्स के साथ मूव करते हैं अप एंड डाउन, तो क्या करते हैं? वो सी वेव्स की काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ठीक है। अ लाइन ऑफ रैफ्ट्स फ्लोटिंग ऑन द सी will move up and down with the waves and their kinetic energy can be converted into electricity. The last source of energy is geothermal energy. जियो का वर्ड यूज़ करते हैं अर्थ के लिए और थर्मल यूज़ किया जाता है हीट के लिए। तो वो एनर्जी जो हमें अर्थ की हीट से मिलती है उसे कहा जाता है जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। द हीट एनर्जी प्रोड्यूस इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। वो हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है अर्थ के अंदर से, अर्थ के सेंटर से, उसे क्या कहा जाता है? जियोथर्मल एनर्जी। इसको हम देख सकते हैं यहाँ इस डायग्राम में हमारे पास मौजूद है ये अर्थ, ठीक है। अब अर्थ का जो इनर पार्ट होता है, जो सेंटर पार्ट होता है, इसे हम कहते हैं कोर। कोर हमारे पास बहुत ही ज़्यादा, इसमें क्या मौजूद होती है? हीट मौजूद होती है, बहुत ज़्यादा हॉट होता है। यहाँ पर टेम्परेचर अर्थ का तकरीबन 6000 सेंटीग्रेड तक होता है। ये जो इसकी हीट एनर्जी होती है अर्थ के सेंटर के आसपास जो रॉक्स मौजूद होते हैं, उनको क्या कर रही होती है? मेल्ट करवा रही होती है, उनको हीटअप कर रही होती है। इसी तरह से अर्थ की सरफेस के पास जो वाटर मौजूद होता है इन रॉक्स की लेयर्स में, वो भी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो उनको इंजीनियर्स क्या करते हैं? न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर यूज़ करते हैं, यानी वो जो हॉट वाटर होता है उसको वो पंप्स के ज़रिए बाहर निकालते हैं और यूज़ करते हैं। तो देख लेते हैं क्या यूजेस हैं जियोथर्मल एनर्जी के। यूजेस ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, इट इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जियोथर्मल एनर्जी को भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के, उसको प्रोड्यूस करने के काम में इस्तेमाल करते हैं। And it is used for heating purpose in home by using geothermal heat pumps.
और सर्दियों में हम क्या कर रहे होते हैं कि अपने घरों को गर्म रखने के लिए भी जियोथर्मल हीट पंप के ज़रिए अपने घर को हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उसको वार्म बना रहे होते हैं। ठीक है, इतना है सबको समझ में? एनी कन्फ्यूजन? तो चलते हैं अपने होमवर्क की तरफ। नाउ योर होमवर्क इज लर्न यूनिट नंबर 7 फ्रॉम बुक एंड जर्नल। यूनिट नंबर 7 का तमाम काम हमने बुक और जर्नल में ख़त्म कर लिया था। अब आपको क्या करना है कि उसको अच्छे तरीके से याद करना है ताकि आप इसका अच्छा सा एक टेस्ट दे सकें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।